मैं नासिर हुसैन आप सबका जेएन राइजिंग स्टार्स में वेलकम करता हूं। आज हम लोग यहां से आगे की तरफ देखेंगे। आज हम लोग दोस्तों देखने की कोशिश करेंगे इसमें कि जामिया एएमयू और बीएचयू सीएचएस जो कि बीएचयू सीएचएस की एग्जाम को कंडक्ट कराती है 9th इंट्रांस के लिए। सो जामिया एएमयू और बीएचयू के लिए जो 9th इंट्रांस का जो आपका जो सिलेबस में से आता है साइंस का, उसमें से एक चैप्टर का नाम है जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। आज हम लोग इसी के आगे की वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का जो रहेगा वो रहेगा क्या, सब्जेक्ट आज हम लोग दोस्तों कौन से पढ़ेंगे, वो है साइंस। चैप्टर जो रहेगा इसमें आज वो है कंबशन एंड फ्लेम, और ये पार्ट सेकंड है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का मैं बना चुका हूं और उस चैप्टर का बहुत ही अच्छे से रिस्पांस भी आया है। उम्मीद करता हूं कि ये वाली जो वीडियो है ये भी आपको पसंद आएगा। सो दोस्तों, आपको बेहतर ढंग से पढ़ना है और समझना है और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करनी है, ताकि कि आपका जो सपना है जामिया हो, एएमयू हो या बीएचयू हो, आप जहां पर भी पढ़ना चाहते हैं आसानी से आप क्या कर सके, पढ़ सके और अपना सिलेक्शन उसमें ले सके। सो दोस्तों, अब हम लोग यहां से पार्ट 2 को देखने की कोशिश करते हैं। देख लेते हैं अब हम यहां से आगे की तरफ। अब हम लोग यहां से आगे की तरफ 1 बाय 1 को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग यहां से देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने पहले बोला कि फर्स्ट पार्ट में मैंने यहां से जो पहला थर्ड पार्ट था, 3 पार्ट मतलब कि 3 पॉइंट्स जो है उससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं वीडियो नंबर फर्स्ट पे। अब ये वीडियो नंबर सेकंड पे अब हम लोग 4th नंबर से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां से देखेंगे 4th पॉइंट है वो है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, उसको अब हम लोग यहां समझते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। कहता है इग्निशन टेम्परेचर वो एक ऐसा सबसे एक लोएस्ट टेम्परेचर है जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस आसानी से उस सब्सटेंस में आग पकड़ ले, उन्हीं को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। एक चीज यहाँ सब्सटेंस की मैं बात कर रहा हूं। सब्सटेंस का यहाँ मतलब हो जाता है जो कि कंबस्टिबल चीजें हैं, जो कि जलने वाली चीजें हैं। आ रही ना बात समझ में? जैसे अगर मैं मान लूं कि अगर कोई सूखी हुई लकड़ी है वो आग आसानी से लग जाएगी, लेकिन अगर वही लकड़ी अगर क्या हो, गीली हो, तो उसमें आग जल्दी नहीं लगने वाला है, क्योंकि आग लगने के लिए एक बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए। मतलब क्या, उसमें क्या होनी चाहिए, ड्राइनेस होना चाहिए। जब लकड़ी अगर गीला हो तो वो टेम्परेचर क्या उसमें कम है। सो वहां पे इग्निशन टेम्परेचर से ये क्या कम टेम्परेचर, मतलब ज्यादा ठंडा है, वो है कि नहीं पानी का मतलब, इसीलिए उसमें आग नहीं लगने वाली है। सो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे दोस्तों इतना ही है कि एक ऐसा सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है किसी भी सब्सटेंस को आग लगने के लिए, ताकि उसमें आसानी से वो क्या हो सके, कंबस्टिबल हो सके, वो बर्न हो सके, वो जल सके, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। अब ऐसे देख लीजिए, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। अलग अलग सब्सटेंस है। सब्सटेंस का मतलब यहाँ पे है कि जो जलने वाली चीज हो, जैसे कोयला है, लकड़ी है, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, और भी बहुत सारी ऐसे चीजें हैं, लेकिन जो कॉमन चीजें होती हैं मैंने अभी आपको बता दिया। सो अलग अलग, जैसे कि मैं पेट्रोल की मैं बात करता हूँ, पेट्रोल और लकड़ी में किसमें जल्दी आग पकड़ लेने वाला है, आप आग दोस्तों पकड़ लेगा किसमें, पेट्रोल में, है कि नहीं, लकड़ी के कंपेयर में। कि अगर हम माचिस के तीली के जस्ट बस ऐसे ही पेट्रोल के पास लेकर के जाए तुरंत आग पकड़ लेगी। सो अलग अलग जो सब्सटेंस है उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, मतलब जलने की जो शक्ति होती है, किसी में जल्दी आग लग जाती है, किसी में कम लग जाती है। सो अलग अलग सब्सटेंसेस में अलग अलग तरह का इग्निशन टेम्परेचर होता है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ मैच, जिसे कि हम लोग माचिस के डिब्बा बोलते हैं ना, माचिस। सो यहां हम लोग देख ले हिस्ट्री ऑफ मैच, मतलब होगा ना माचिस का जो स्टिक होते हैं, तिल्लिया जिसे हम कहते हैं, उसकी क्या कहानी देखें। मोर देन लगभग 500 साल पहले स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड एक थोड़ा सा लकड़ी थी, पतली सी लकड़ी, जो कि किसमें डिप किया गया था, सल्फर नामक एक केमिकल में उसे डिप किया गया था, डाला गया था। वर यूज्ड एज द मैचिस इन एंशिएंट इजिप्ट। प्राचीन मिस्र में, इजिप्ट में क्या किया गया था कि आज से लगभग 500 साल पहले
पाइन वुड का जो लकड़ी होती है, पतली सी लकड़ी, वो सल्फर नामक एक केमिकल में डुबो दिया था। वो डुबो देने के बाद जब वो सूख जाता था तो वहां पे माचिस की तिल्ली की तरह उसे काम किया जाता था। लेकिन मॉडर्न डे की अगर हम बात करें, जो आजकल हम जो अपने घरों में माचिस की जो डिब्बियां जो यूज करते हैं, वो लगभग आज से, हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, फिर मैं बता देता हूं, आज से लगभग 200 साल पहले जो कि हम लोग मॉडर्न सेफ्टी माचिस का जो इस्तेमाल करते हैं, ये लगभग आज से 200 साल पहले बना हुआ है। अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं, वो है इनफ्लामेबल सब्सटेंस। इनफ्लामेबल सब्सटेंस क्या होता है उसको बेहतर ढंग से समझते हैं। द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लामेबल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस है जो कि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, उसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है, और साथ में उसका क्या होता है, फ्लेम में जलता है। किस में जलता है वो दोस्तों, वो जल जाता है फ्लेम में। जैसे कि हमारे अगर मोमबत्ती है, जो एलपीजी हम लोग घरों में जो इस्तेमाल करते हैं, वो फ्लेम में होता है। किस में होता है दोस्तों, वो फ्लेम में होता है। तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, इनफ्लामेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसका इग्निशन जो टेम्परेचर है वो क्या बहुत कम होता है, और वो आसानी से उस जो इनफ्लामेबल जो सब्सटेंस होता है उसमें आसानी से आग पकड़ लिया जाता है, वो फ्लेम के साथ जलता है। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफ्लामेबल सब्सटेंस की बात करता हूं। जब भी मैं इस चैप्टर की मैं बात करूं, मैं इस चैप्टर में सब्सटेंस का इसका मतलब ये है, कहीं ना कहीं मैं जलने वाली चीजों की मैं बात करता हूं, है ना, कंबस्टिबल चीजों की मैं बात करता हूं। अब इसका एग्जांपल देते हैं, इनफ्लामेबल सब्सटेंस का एग्जांपल वो है जैसे पेट्रोल, अल्कोहल, है ना, वाइन वगैरह, एलपीजी। अगर इन सब चीजों को बहुत ही कम टेम्परेचर, जितना ज्यादा ठंडा हो, है ना, जितना ज्यादा, अगर कश्मीर साइड में अगर हम चले जाए, यहाँ पे बर्फीला जगह हो, तब भी अगर हम गैस को दोस्तों ऑन करें, आसानी से आग पकड़ लेना है ना। जैसे भी हमने गैस सिलेंडर को ऑन किया, है ना, एलपीजी की जैसे हमने नॉब को ऑन किया, हम आग माचिस जलाएं या फिर लाइटर जाए, तुरंत आग मतलब आग पकड़ लेनी है। लेकिन उसी लकड़ी को, जो कि हम दिल्ली जैसे गर्म शहर में रहने वाले, अगर ठंडियों के टाइम में अगर हम कश्मीर चले जाएं, क्योंकि बहुत ठंडियां होती है, वो जल्दी लकड़ी में आग नहीं पकड़ने वाला होता है, क्योंकि वहां पे इग्निशन टेम्परेचर से लकड़ी ज्यादा ठंडा हो गया है, जो उसमें आग नहीं पकड़ेगी। इसीलिए तो इनफ्लामेबल सब्सटेंस वो होता है जो कि इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम हो, मतलब बहुत ठंडा में भी आसानी से उसमें आग पकड़ ले, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल इतने सारे बता दिए। अब हम लोग दोस्तों आगे आ जाते हैं इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस को। देखिए ऐसा है, वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉड बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अगर सपोज दैट अगर इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस में अगर आग लग जाए, आग लगने का मतलब हो गया यहाँ पे एलपीजी, अल्कोहल, एलपीजी सॉरी यहाँ पे क्या, पेट्रोल, अल्कोहल मतलब शराब वगैरह, उसमें आग लग जाती है, अगर आप बहुत सारे मूवीज में अगर आप देखे होंगे तो, है ना। सो एलपीजी, इन सब चीजों में जब अचानक से अगर आग लग जाए तो क्या होगा। एक सवाल बनता है यहाँ पर कि दोस्तों अगर इनफ्लामेबल सब्सटेंस को इनफ्लामेबल सब्सटेंस में अगर आग पकड़ लेगा तो हम उस फायर पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम आग को कैसे बुझा सकते हैं। तो ऐसे बुझा सकते हैं, देखिए यहाँ पे वाटर से मुझसे पानी फेंकना, क्या फेंकना, उसमें पानी फेंकना है। लेकिन द कंबस्टिबल जो जलने वाली चीजें होती मटेरियल्स, तो हमें उसमें क्या कहते हैं, पानी डालना है, ठंडा पानी, सो दैट इट्स टेम्परेचर क्या होता है, ब्रॉट टू लो इट्स इग्निशन टेम्परेचर का मतलब वह लकड़ी को या फिर इन सब चीजों में क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा होने का मतलब वो इग्निशन टेम्परेचर से कम हो गया, गीला हो गया, तो इग्निशन टेम्परेचर में कम होता मतलब अब वो चीजें कम जलने लगेंगे। आ रही बात समझ में। और नेक्स्ट पॉइंट, इसी में अगर आग लग जाएगा तो क्या होगा। नेक्स्ट है, दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। इनसे क्या होता है, आग ताकि ज्यादातर ना फैले, आग फैलने से बचा सके। एक बात आ गई। ओके, नेक्स्ट इसमें यह है, अब है कि दोस्तों चीज होता क्या, कहीं ना कहीं क्या फायर दिया हुआ रहता है कि फायर क्या होता है। तो हम लोग यहां पे दोस्तों देखेंगे, देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। आग होता क्या है और आग को बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता या जरूरत पड़ती है, या फिर आग को पैदा होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला चीज है, देखें अगर हम लोग, है ना, अगर गैस सिलेंडर को ऑन करते हैं, स्टोव जैसे हमने ऑन किया, हमने लाइटर जलाया तो हमें आग जलना शुरू हो जाएगा, हमें आग मिल गया।
तो आग हमें कहां से मिलेगा? सबसे पहले हमें आग लेने के लिए सबसे पहले हमें फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। लकड़ी हो सकता है, कोयला हो सकता है, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी जो कि हम लोग घरों में गैस सिलेंडर जो है ना गैस यूज करते हैं वो हो गया। तो ये सब के हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 3 ऐसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होता है आग को पैदा करने के लिए। वो 3 है। पहला है फ्यूल, दूसरा है एयर या फिर ऑक्सीजन के परजेस में कभी भी आग लग ही नहीं सकती है ना? तो एमसीक्यूज में एक सीधा सा सवाल बन जाता है, क्या आग को पैदा होने के लिए क्या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन के परजेस में क्या आग लग सकती है? बिल्कुल भी नहीं लग सकती है। ओके, एक तो दूसरा, पहला हो गया फ्यूल, दूसरा है ऑक्सीजन या एयर, तीसरा क्या हीट। वो क्या होता है उसमें हीट भी चाहिए, बिना हीट का दोस्त नहीं होगा। क्या ऐसे हो सकता है कि अगर हम गीली लकड़ी पानी से निकाल के हम तुरंत जला लें? नहीं हो जाएगा। मतलब कि वो थोड़ा सा गर्म, मतलब कि उसमें क्या है ड्राई, मतलब कि मॉइस्चर, गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ताकि थोड़ा सा सूखा हो। हीट दिया जाता है ताकि कि आसानी से क्या हो सके, वो जल सके। हम लोग क्या करते हैं लकड़ियों पे जलाने से पहले हम धूप में दिया करते हैं, ताकि कि क्या होगा उसका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए, गर्म ज्यादा हो जाए, ताकि कि आग आसानी से पकड़ सके। इसलिए 3 चीजें चाहिए आग को पैदा करने के लिए। आ जाता है कई सवाल की भाई साहब आग को पैदा करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती है? 3 चीजों की। पहला फ्यूल, दूसरा हो जाता है ऑक्सीजन या एयर, तीसरा हो जाएगा आपका हीट। अब हम लोग दोस्तों शुरुआत करते हैं 5th नंबर। 5वां नंबर बहुत ही एक अहम सवालों में से एक है इस चैप्टर में से। अब देख लेते हैं, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। हम आग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जब आग लग जाए? तो ये बहुत सवाल है, इसमें बहुत सारी चीजें सवाल पूछते भी जाते हैं, और इसमें आप ध्यान पूर्वक आप इसमें ध्यान दें। आग को कैसे बुझा सकते हैं? देखिए ऐसा है, आग कई जगह लग सकती है। अगर हम पेड़ों पे, जब जंगलों में आग लग जाती है, क्या वहां बुझाना आसान होगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस सिचुएशन पे जब जंगल में आग लग जाए तो दोस्तों वहां बुझाने के लिए सिर्फ एक ही हमारा चीज होता, वो होता पानी, और पानी के सिवा हम किसी और चीज का यूज नहीं कर सकते। आप बोलेंगे सर अगर हम चाहें तो फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों जंगल बहुत बड़ा होता है ना, तो उसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो छोटू सा सिलेंडर लेकर के फायर एक्सटिंग्विशर क्या आप बुझा दोगे? बिल्कुल नहीं बुझा सकते हो, सिर्फ पानी आ सकता है। लेकिन जब हमारे घरों में, मतलब ना करे ऐसा, कहीं कहीं आग लग जाता है, कहीं किचन में हो, किसी लकड़ी में हो, कभी कभी छोटी छोटी चीजों में आग लग जाती है, कहीं दुकानों में लग जाती है, कहीं बेड में, कभी गेट वगैरह में, तो या तो ऐसी छोटी छोटी जगहों पे जब भी आग लग जाती है तो मैं बताऊंगा कि कहाँ पे क्या क्या पानी कहाँ यूज करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो सबसे बेहतर तरीका जो होता है वो होता है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर। जब छोटी छोटी जगहों पे जब आग लग जाती है तो हमें वहां पे बुझाने का काम आता है। अब देख लेते हैं हम लोग कि हम लोग आग पे कैसे कंट्रोल पा सकते हैं, कैसे पाते हैं। Water is commonly used to extinguish fire because water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature। तो यहाँ पे ये बोला है वाटर जो कॉमनली यूज किया जाता है, इसका मतलब ऐसा नहीं है आग को बुझाने के लिए सिर्फ ही पानी का इस्तेमाल करता है। कॉमनली ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं ताकि कि हम फायर को क्या कर सके, एक्सटिंग्विश कर सके, हम उसे बुझा सके। क्योंकि वाटर क्या करता है, मैं मान लेता हूं कि एक गेट है ना, एक लकड़ी पे आग लग गई है, तो अगर हमें बुझाना, हम क्या उसमें पानी डालेंगे। पानी डालने का मतलब ये हो जाता है सबसे पहले उसका इग्निशन टेम्परेचर कम कर देता, मतलब जैसे ही लकड़ी गीला हुआ तो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। एक चीज, दूसरा चीज ये होता है कि पानी जो होता है एक ब्लैंकेट की तरह काम कर देता है, जिसके वजह से उस लकड़ी के और बाहर का जो ऑक्सीजन है उसके बीच का कांटेक्ट को तोड़ देता है। और एक तरफ क्या होता है, लकड़ियां जहां जल रही होती है, दूसरा जगह ऑक्सीजन तो क्या होगा, आएगी नहीं। ऑक्सीजन जब आने वाली है ही नहीं तो ये लकड़ी क्या कुछ देर में बुझ जाएगा। इसीलिए, लेकिन वो जब हम पानी डालते हैं तो ये सब इतने सारे रिएक्शंस हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। सिंपली हम ये सोचते हैं यार पानी डालो, लेकिन इतने सारी चीजें वहां पे होते हैं। अब क्या होता है, उसको कंबस्टिबल जो चीजें, या फिर हमने गेट का एग्जांपल लिया तो वो गेट क्या हो जाएगा, उसका गेट का जो इग्निशन टेम्परेचर होगा ठंडा की वजह से क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाता है। जैसे ही ये कम हो जाता है तो अब आगे देखो, ये तो ठंडा हो गया, एक तो इग्निशन टेम्परेचर कम होने का मतलब अब लकड़ी के जलने, जो गेट है हमारा वो जलने के चांसेस कम है। ये कई जगह यूज किया जाता है। अब देखो दूसरा चीज, दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम
स्प्रेडिंग, ये क्या होता है, इसमें हम लोग आग फैलने से रोक सकते हैं। जबकि हमारे गेट में या कहीं पर भी आग अगर लग जाए तो वहां पे हम पानी डालने से क्या हो जाता है, इग्निशन टेम्परेचर कम। इग्निशन टेम्परेचर कम का मतलब यह हो गया अब आग कम फैलने वाली है, धीरे धीरे बुझ जाएगी। आगे देखिए, वाटर वेपर्स आल्सो सराउंडेड द कंबस्टिबल मटेरियल्स। कंबस्टिबल मटेरियल्स का मतलब गेट है, जब भी हम गेट पे आग लग जाए ना, घरों का जो गेट होता है ना लकड़ी का, तो हम बाल्टी भर के अगर पानी दोस्तों अगर फेंके तो वो क्या हो जाएगा, जो जल रही चीजें, जो कंबस्टिबल जो मटेरियल्स है वो क्या हो जाएंगे, वहां पे पूरा पानी भीग जाएगा। तो चारों तरफ से क्या हो जाएगा, एक हिसाब से वाटर वेपर्स उसके चारों तरफ फैल जाएंगे। वाटर वेपर्स जैसे ही उसमें चारों तरफ फैल जाएगा, हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। यहां पे मैंने क्या लिखा, सप्लाइंग ऑफ एयर है। इसका मतलब जैसे ही उसने पानी दिया तो वहां क्या हो जाएगा, पानी का जो सप्लाई, जो पानी हम दे रहे होते हैं ऑक्सीजन का सप्लाई गेट के पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि जैसे हम गेट पे अगर पानी डाल दें तो एक ब्लैंकेट टाइप का बन जाएगा, बाहर से ऑक्सीजन जा नहीं पाएगा, तो क्या हो जाएगा, आग धीरे धीरे बुझ जाएगी। अब हम लोग इससे आगे के कुछ और पॉइंट्स, अहम पॉइंट्स को दोस्तों देखते हैं। सो द फायर इज एक्सटिंग्विश। यहां से क्या होता है, आग क्या हो जाती है, अब यहां से अब बुझ जाती है जैसे ही उसमें पानी का जो फोर्स पड़ता है, पानी क्या होता है, ग्लेयर की तरह काम कर देता है, जिसके वजह से फायर है जो ऑक्सीजन और आग की लकड़ी के बीच की, या कह सकते किसी भी फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच का जो कांटेक्ट ब्रेक कर देता है, जिनकी वजह से क्या होती है, आग बुझ जाती है। अब हम लोग यहां से पढ़ लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में से आता है जिसका नाम है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का नाम से ही पता चल जाता है कि आग बुझाने वाली चीज। क्या, फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब ही हो जाता है आग बुझाने वाली चीज। तो एक हिसाब से अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये किस हिसाब से आग को बुझाती है, और साथ में ये भी हम लोग देखेंगे कि ये एक फायर एक्सटिंग्विशर हम कहां पे किस टाइप का आग को बुझाने में दोस्तों काम आता है। अब देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। सो सबसे जो कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर या फिर सबसे कॉमनली जो आग बुझाने के लिए या फिर किसी सब्सटेंस का जो यूज किया जाता है या फिर किसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है वो है वाटर, पानी। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। सिर्फ हम लोग पानी में ज्यादातर पानी को आग बुझाने के लिए वहां पे इस्तेमाल करते हैं, ऐसी जगहों पे आग लगी होती है जैसे कि लकड़ी हो, कोयला हो सकता है, पेपर हो, तो फिर ऐसी चीजों पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारा लकड़ी की चीजें से बनी हो, फर्नीचर हो या फिर पेपर हो या फिर कपड़े वगैरह हो। तो यहां पर हम लोग आसानी से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं आग को बुझाने के लिए। अब देखिए, वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ऑयल एंड पेट्रोल। सो हम लोग पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जब कहां पर आग लगी हो, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो, जैसे कि शॉर्ट सर्किट जहां पर हो जाए, या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल जो पोल्स होते हैं, बिजली का पोल वगैरह, शहरों में क्या होते हैं, बड़ी घनी आबादी होती है तो पोल्स में बहुत सारे वायर वगैरह लगे रहते हैं, तो हमें वहां बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और साथ में जो कि ऑयल हो, जैसे कि अगर मैं मान लेता हूं केरोसिन ऑयल वगैरह हो, है ना, पेट्रोल वगैरह हो, तो ऐसी जगह पे जब आग लगे तो वहां पे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप कई सारी फिल्मों में देखे होंगे कि पुराने मूवीज में अक्सर हुआ करता है, ताकि जो ऑयल वगैरह होता था तो पानी में भी जाने गिरने के बाद अगर आग लगा दिया जाता था तो फिर पानी में आग लग जाता था, है ना, बदन पानी में आग लगा देंगे। तो क्या होता है कि जब भी पानी में ऑयल वगैरह कोई चीज आ जाता है या फिर ऑयल में अगर आग लगी हो, तो जब भी अगर हम पानी डालेंगे उसमें, तो तेल जो क्या होता है वो हल्का होता है, डेंसर होता है एज कंपेयर टू वाटर के कंपेयर। वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है इसलिए वो भारी होता है, भारी की वजह से पानी नीचे चला जाता है, ऑयल हल्का होता है तो ऊपर आ जाता है ताकि आग आसानी से लग सके। इसीलिए कहां पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो, जहां पर बिजली वगैरह, जहां पर करंट वगैरह हो, तो दोस्तों वहां पर हमें बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर आग लग जाए तो।
ऑयल जितनी भी है उतने ऑयल में नहीं करनी चाहिए, और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, तो ऐसी जगहों पर जब आग लग जाए तो हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट बात है, फॉर फाइट इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड इनफ्लामेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। सो ऐसी जगह अगर आग लग जाए तो ऐसी चीजों में मतलब होगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ऑयल या पेट्रोल में अगर आग लग जाए तो हमें कौन सा इनफ्लामेबल, इनफ्लामेबल का मतलब होता है फ्लेम्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये क्या होता है, आग बुझाने का सबसे काम तरीका कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आग बुझाने का सबसे आसान तरीका होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 कहते हैं, वो बीइंग हेवियर देन ऑक्सीजन कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट। जैसे ही आग जहां पर लग जाए, जैसे कि अभी मैंने बोला किसी तेल पर लग जाए, पेट्रोल पर लग जाए, या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जिसे शॉर्ट सर्किट घरों में हो जाते हैं, अगर यहां पर आग लग जाए तो हम यहां पानी के बजाय क्या कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करना चाहिए। जब CO2 गैस जब भी आग लगी हुई चीजों में जब भी हम स्प्रे करते हैं तो वो क्या होता है, ये ऑक्सीजन के कंपेयर में इसका वजन CO2 क्या होता है, वेट ज्यादा होता है, जिसके वजह से वहां से ऑक्सीजन को रिमूव करके CO2 क्या होता है, एक ब्लैंकेट की तरह छा जाता है, जो कि वही CO2 ऑक्सीजन और जलने वाली चीज के बीच में क्या होता है, कांटेक्ट तोड़ देता है, एक ब्लैंकेट की तरह काम कर देता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन का आ नहीं पाता है, जिसके वजह से आग क्या हो जाती है, धीरे धीरे बुझ जाती है। सिंस द कॉन्टेक्ट बिटवीन द फ्यूल, जो जल रही होती है चीजें, फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में क्या करता है, ये CO2 है, वो एक तरह का बैरियर की तरह काम कर देता है, जिसकी वजह से जो सप्लाई होता है ऑक्सीजन का वो कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से आग में हम क्या करते हैं, कंट्रोल पा सकते हैं। इसका मतलब ये आग धीरे धीरे बुझ जाएगी। और दूसरा देखिए, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, या फिर पोटाशियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड आर यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। जो फायर एक्सटिंग्विशर जो मशीन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटासियम कार्बोनेट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसी जो सब्सटेंस होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल करते हैं ताकि कि आग पे आसानी से काबू पा सके। देखिए यहाँ पे CO2 जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड, ये क्या है दोस्तों, ये है रिलीज्ड, ये रिलीज्ड बाय फायर एक्सटिंग्विशर। और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो मेन कंपोनेंट्स रहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, जब हम स्प्रे करते हैं जहां पे आग लगी हो तो वहां से क्या होती है, CO2 गैस निकलती है। अब दोस्तों हमने यहां से देख लिया कि फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, कहां पे इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसकी वजह से आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, आग लगी हुई पे हम लोग काबू कर पा सकते हैं। हमने यहाँ आसानी से देख लिया कि दोस्तों जैसे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ऑयल या पेट्रोल में जब भी आग लगी हो तो हम वहां पे पानी के जगह हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर मशीन का इस्तेमाल करें, ताकि वहां पे अलग अलग तरह के जो मटेरियल्स होते हैं, उस कंपोनेंट जो कि आग बुझाने में आसानी से हमें हेल्पफुल हो जाता है। अब आगे हम लोग दोस्तों देख लेते हैं, अब देख लेते हैं 6 नंबर पे, वो है फ्लेम। फ्लेम का मतलब होता है टू बर्न ब्राइटली, ऐसी चीज जो कि चमकीले जलती हो। क्या जलती है, चमकीले जलती हो, जैसे कि हमारे आग वगैरह होते हैं, जैसे मोमबत्ती, कैंडल जो होता है ना मोमबत्ती, वो हो गया, LPG जो कि हम लोग गैस सिलेंडर जो इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो हो गया। ये सब के सब क्या होता है, फ्लेम होता है। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे समझेंगे कि फ्लेम होता क्या है। आपको है ना 1 बाय 1 आसानी से आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अब यहां पर आ जाता है, फ्लेम में होता क्या है वो देख लेते हैं। व्हाट इज फ्लेम, एक अपने आप में एक सवाल है दोस्तों। अब देखिए क्या होता है, फ्लेम इज द विजिबल, क्या होता है, फ्लेम एक विजिबल, एक देखने वाली चीज होती है, एंड गैसियस पार्ट ऑफ द फायर, उस फायर का एक विजिबल भी, उस आग को हम लोग देख सकते हैं, और साथ में गैसियस पार्ट ऑफ द फायर, उस फायर का क्या होता है, गैसियस पार्ट होता है। दरअसल जो आग हम लोग देखते हैं दोस्तों, वो दरअसल में क्या होता है, गैसियस पार्ट होता है। जैसे ही अगर हम लोग LPG जो इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, तो अगर हम लोग जब तक उसमें क्या करेंगे और गैस सप्लाई देते रहेंगे तब तक आग ही जलती रहेगी। अगर हम जैसे ही नॉब को बंद कर दें,
हम लोग स्विच को जैसे ही अगर बंद कर दे तुरंत आग वहां से गायब हो जाती। आखिर जो चीज जल रहा था वो कहाँ चला गया? दरअसल में दिए क्या थे, गैसेस के फॉर्म में होता है। जब तक हम लोग इसमें फ्यूल सप्लाई करते रहेंगे तब तक हमें आग दिखाई देती रहेगी। जैसे ही अगर हम लोग उसमें फ्यूल को सप्लाई, फ्यूल का मतलब होता है जिससे कि हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं एलपीजी, तो वो अगर हमने देना बंद कर दिया तो आग क्या हो जाएगी, अपने आप में खत्म हो जाएगी। ऑलराइट, यहाँ पे आ गया। अब इसका और फ्लेम का और एक दूसरा डेफिनेशन है, ये भी हो सकता है। और मैं दूसरा डेफिनेशन अगर आ जाए तो एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन है फ्लेम का, देख लीजिए। व्हाट इज फ्लेम, एक तो मैंने ये बता दिया और दूसरा हम लोग ये भी लिख सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी लिखेंगे दोनों सही होगा। फ्लेम इज अ जोन, फ्लेम क्या है? फ्लेम इज अ जोन या फिर बर्निंग वेपर। सो फ्लेम क्या है? एक ऐसी जोन है, एक ऐसी जगह है जहां पे बर्निंग ऑफ वेपर, जहां पे वेपर के फॉर्म में क्या होती है, आग जल रही होती है। द सब्सटेंसेस विच वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। जो भी वेपराइज्ड होता है, जो भी सब्सटेंस, वेपराइज्ड का मतलब ऐसी चीजें जो जलकर राख हो जाती या फिर जल रही होती हैं, है ना, एक वेपराइज के फॉर्म में जो जल रही होती है, तो उसी को वो क्या कहते हैं, वो गिव फ्लेम। वो जलने के दौरान क्या एक फ्लेम पैदा करता है, क्या करता है, एक लो, है ना, एक फ्लेम पैदा करता है, एक आग की तरफ पैदा करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे केरोसिन ऑयल एंड मोल्टेन वैक्स। जब भी वैक्स का मतलब, मोल्टेन वैक्स का मतलब हो जाता है कुल मिलाकर के मोमबत्ती को मान ले यहाँ पे, है ना। केरोसिन ऑयल है, केरोसिन ऑयल को जब भी हम जलाते हैं तो उसमें क्या एक फ्लेम निकलता है। पेट्रोल को भी जला लें। अब एलपीजी घरों में दोस्तों, घरों में जो हमारा एलपीजी इस्तेमाल जो करते हैं वहां पर भी अगर हम जला लेते हैं क्या, वो फ्लेम की तरह हमें दिखाई देता है। और साथ में क्या, मोल्टन वैक्स का मतलब मोमबत्ती को, एक बेस्ट एग्जांपल है मोमबत्ती। मोमबत्ती को जब भी आप जलाएंगे दोस्तों तो आपको क्या एक फ्लेम दिखाई देगा। जो मोमबत्ती के जलने के बाद जो भी हमें आग दिखाई देती है ना, उसी को हम लोग कुल मिलाकर के फ्लेम बोलते हैं। ओके, फ्लेम हैज 3 जोन्स। फ्लेम के पास कितने मोस्ट जोन होते हैं, वो 3 होते हैं। पहला होता है इनर मोस्ट जोन, सेकेंड में होता है मिडिल जोन, थर्ड में होता है आउटर जोन। सो दोस्तों अभी हमने यहां पर देख लिया कि फ्लेम क्या होता है, और फ्लेम का जो जोन्स हो कितने होते हैं, 3 होते हैं, इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन और आउटर जोन। तो दोस्तों अब हम लोग अपना वीडियो को लगभग यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे, फिर बाकी की चीजें होगा वो हम लोग आगे के वीडियो में आराम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसे कि इसमें जो पहले हमने देख लिया थोड़ी देर पहले ही, कि यहां पर हमने एक चीज को देखा था कि जो हम लोग एग्जांपल यहां पर लेते हैं कि अगर कोई बलून है ना, गुब्बारा है, अगर उस गुब्बारे में अगर हम पानी भर दे, है ना, पानी अगर हम भर दे, अगर हम लाइटर से नीचे या फिर मोमबत्ती के नीचे जब भी हम कुछ देर के लिए रखेंगे तो वो क्या होगा, गुब्बारा फटेगा नहीं तो वो जलेगा। क्योंकि जो भी हम एक्सटर्नल हीट दे रहे थे, जो हम आग जो दे रहे थे, वो आग दरअसल कंडक्ट हो जाता था या फिर ट्रांसफर हो जाता था। वो हीट को एब्जॉर्ब कौन कर लेता था, जो बलून के अंदर में क्या था, पानी। इस वजह से बलून क्या होता है, फटता नहीं, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा, है ना, कुछ देर के बाद ही वो फटेगा। दूसरा एग्जांपल है, अगर हम लोग खाली बलून, है ना, सिर्फ उसमें एरियल पोर्शन सिर्फ हवा भरा हुआ उस बलून में हो, तो आग हम जैसे हम आग के नजदीक जैसे लेके जाएंगे ही ना, जैसे थोड़ा सा ऐसे नजदीक लेके जाएंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। क्योंकि उसमें जो भी हम हीट दे रहे होते थे तो उसमें बलून क्या करता था, हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, तो है ना, वो खुद एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। वो इग्निशन टेम्परेचर उतना ज्यादा था कि लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर था, जिसकी वजह से खाली बलून फट जाता था। सो इसलिए कह रहा हूं यहाँ पे कि जो भी चीजें अगर हैं, जैसे कि अगर मैंने बलून का एग्जाम्पल लिया, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में क्या है, एक पेपर का एग्जाम्पल लिया है। तो क्या होता था, एक पेपर में अगर खाली पेपर को अगर हम आग के पास नजदीक लेकर के रखें, तो अगर हम लोग आग में जैसे ही पेपर, खाली पेपर को बिना पानी भरे हुए अगर रखें तो पेपर जल जाने वाला है, जल जाता है। अगर उसी पेपर में अगर हम लोग पानी डाल दें, पेपर जो कप बना हुआ है पेपर कप में, तो वो हम नजदीक लेकर के जाए तो वो पेपर जलेगा नहीं। क्योंकि जो हम हीट दे रहे होते हैं वो हीट क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से उस पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाता है, इसी की वजह से पेपर नहीं जल पाता। उसी हिसाब से बलून में जब हम लोग हीट दे रहे होते हैं तो वो हीट क्या ट्रांसफर हो जाता है
पानी के पास, इसीलिए जो बलून का जो इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाता है, भरा हुआ जो बलून में पानी है वो इसीलिए जल नहीं पाता है। सो दोस्तों, उम्मीद है कि मैंने आपको यहां से बेहतर ढंग से मैंने समझाने की मैंने कोशिश की है। बाकी का जो रहेगा अगले वीडियो में हम लोग वहां स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम से हम लोग आगे के वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।